गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, सिल्वर बैडिंग का आज अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग इस चैप्टर का सारांश अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। देखिए, आपको हमने बताया था कि हर रविवार की संध्या शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। पहले की बात यशोधर बाबू बताते हैं, उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार करना पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुकड़ते हुए किसनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। ऐसा जो है आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। यशोधर बाबू को लगता है कि किसनदा आज भी मेरा मार्ग दर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। ऐसा जो है यशोधर बाबू सोचते हैं और मानते हैं कि आज भी किसनदा मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि मैं आगे क्या करूं, अपने बच्चों के लिए उनके साथ क्या रवैया करूं, क्या कैसा व्यवहार करूं। लेकिन किसनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए और पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी नहीं बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किसनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। जब केक को काटने के बाद एक दूसरे के खिलाने उलाने के लिए कहा गया, फिर नहीं खा रहे थे, फिर लड्डू खिला रहे थे, नहीं खाए, कह रहे थे संध्या करने के लिए बैठ जाते हैं। तब तक कुछ रिश्तेदार चले जाते हैं, कुछ मेहमान बचते हैं। तभी उनकी पत्नी जाती है कि चलो, तो पूछते हैं कि कौन कौन बचे हैं। तो इस प्रकार की बातें करते हैं और लाल गमछा पहने हुए रहते हैं और वो भी किसनदा से सीखे थे, वही पहने हुए आ जाते हैं। जो उनके बच्चे इसके खिलाफ थे। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए, इसका मतलब है थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट हैं, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा ना नुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सै कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई है। तो इस प्रकार जो है
ये चैप्टर समाप्त होता है सिल्वर बाइंडिंग वितान पुस्तक से। और इसमें जो अभ्यास से क्वेश्चन हैं इनको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और पढ़िएगा। धन्यवाद।